बिहार के अंदर जब जॉब की बात आती है तो सबसे ज़्यादा सरकारी जो शिक्षक हैं उनकी बात की जाती है। और हर बार आप देखिएगा कि न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, ब्रॉडकास्टिंग में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है कि शिक्षकों की बहाली सरकार हर पल ऐसा आपको प्रतीत होगा कि कर रही है। और मीडिया कर भी बहुत आसानी से इस बात को दिखा भी देते हैं कि बिहार में शिक्षकों की काफ़ी ज़्यादा पदें हैं वो रिक्त हैं और इस पे सरकार जो है वो एक्शन मूड में है और बहाली कर रही है। एक तरफ ये नज़ारा बिहार के लोगों को देखने को मिलता है और दूसरी तरफ ये भी नज़ारा देखने को मिलता है कि शिक्षक अभ्यर्थी लगातार रोड पे आकर के कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका प्रोटेस्ट ये काफ़ी लंबा चलता है। एक तरफ सरकार रिक्त पदें दिखाती है, दूसरी तरफ सरकार ये दिखाती है कि उनकी जो स्कूल्स हैं और जो सब्जेक्ट हैं उसके शिक्षक उन्हें नहीं मिल पाते और इनकी लड़ाई जो है ये कंटिन्यू आगे बढ़ती रहती है। हालत इतना ज़्यादा नाजुक होते जाता है कि विद्यार्थी मतलब शिक्षक बनने के पड़ाव में थक जाते हैं और थकने के बाद वो एटलीस्ट जो उनका उम्मीद होता है वो धीरे धीरे धूमिल होते जाता है और एक वक्त आता है जब वो छोड़ देते हैं शिक्षक बनने का जो उनका सपना होता है। लेकिन सरकार को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि बिहार सरकार पहले आपको तोड़ती है, पूरी तरीके से आपको ब्रेक डाउन करती है। एक समय बीतता है तो सरकार आपको जोड़ती है और सरकार जैसे ही आपको जोड़ने की कोशिश करती है आप खुश हो जाते हो और आपको लगता है कि सरकार आपके लिए कुछ कर रही है। और फिर जब सरकार वक्त का इंतज़ार कर रही होती है और जब वक्त उनके अनुकूल आता है तो सरकार एक बार फिर आपको तोड़ देती है। शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी इनका उम्र खत्म हो जाता है इस इंतजार में कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया अब संपन्न होगी। लेकिन शिक्षक बहाली प्रक्रिया दरअसल सिर्फ एक शिक्षक बहाली से नहीं जुड़ा होता है, एक राज्य के अंदर जो लोग होते हैं उनसे जुड़ा होता है। वहाँ के जो युवा होते हैं, वहाँ के जो बच्चे होते हैं, उनसे ये पूरी प्रक्रियाएं जुड़ी होती हैं। लेकिन सरकार का गोल मटोल हमेशा से जवाब देना उनका एक राजनीतिक षड्यंत्र होता है जिसमें युवाओं का भविष्य तो बर्बाद होता ही है, साथ ही साथ उस राज्य के बच्चों का भी भविष्य है वो धूमिल होते जाता है। आखिर ये मतलब समस्या क्यों उत्पन्न हो जाता है जब आपके यहाँ पदें रिक्त हैं, जब आप बहाली करना भी चाहते हैं, जब आप कह रहे हैं कि हम बहाली काफ़ी मात्रा में करने जा रहे हैं, तो आप कब करने जा रहे हैं? आपका कोई टाइम लिमिट है कि नहीं है? और फिर ऐसा आश्वासन देकर के दरअसल आप किसको ये संदेश देना चाहते हैं? बिहार के अंदर शिक्षकों की किल्लत है, बिहार के युवा बेरोजगार हैं, युवाओं की हालत बहुत दयनीय है। युवा हर एक दिन किसी न किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर के पटना के सड़कों पे हैं, लेकिन हालत उनकी दयनीय होती जा रही है। उनके मांग जो लगातार हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। इसका मतलब सरकार हर बार आपको और इस राज्य से कोई मतलब सरकार को नहीं है। कल्याणकारी राज्य की जो बात और संकल्प जो धारण करने की बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो देता है वो दरअसल लागू नहीं होता। यहां पर एक टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कई साल लग जाते हैं। साल कहना उचित नहीं है, सालों साल लग जाते हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सरकार को कोई मतलब नहीं है आपके बहाली को लेकर के। मतलब एक पार्टी जब रूल करती है तो पार्टी को अपने बस पार्टी के सिवा और किसी चीज पे फोकस नहीं होता। सरकार सिर्फ और सिर्फ उन कामों पे ध्यान देती है जिनसे सरकार की पार्टी जो है वो बरकरार रहे और अगले चुनाव में उनका जो मसौदा है वो तैयार हो जाए और उनकी पार्टी फिर जीत के तरफ अग्रसर हो। पहली बात कि आप बहाली को लेकर के जितना ड्रामा रच रहे हैं आप लोग, कम से कम ये ड्रामा जो है उसे एक हद तक आपको
करके छोड़ देनी चाहिए। और जो बहाली प्रोसेस है, जिसे आप बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि बहाली प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है, कुछ दिनों की बात है, तो ये जो चीज़ें हैं आपके सामने कम से कम शुरू कीजिए। कई दिवाली, कई होली, कई ऐसे पर्व हैं जो खत्म हो जाते हैं और आप लोग मिठाई, है ना, स्वीट्स खिलाने की बात करते हैं, और आपकी मिठाइयाँ ये कहाँ चली जाती है। और पहले सबसे बड़ी बात है यहाँ खामी ये है कि जब आप रूल करते हैं तो आप अपने पिछले सरकार पे कमियां थोपते हैं। हमें जब पिछले सरकार से ही हिसाब किताब लेना होता तो फिर हम आपको रूल में क्यों देखना चाहते। और अगर आप रूलिंग कर रहे हैं तो राज्य के हित में आपको कुछ सोचना चाहिए। जो लंबे अरसे से शिक्षक बहाली प्रक्रिया बाधित है, इसके बारे में आपको जिस तरीके से आपका जो विभाग है, विभाग को ये ऑर्डर देना चाहिए, विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे इस बात पे मंथन करनी चाहिए कि बहाली प्रोसेस को हम कैसे शुरू कर सकते हैं। और जो विगत बहालियाँ रुकी हुई है, प्राथमिक बहाली को ले लीजिए, माध्यमिक बहाली को ले लीजिए, जितनी सारी बहालियाँ रुकी है, कम से कम इस बहाली को आप कंटिन्यू कीजिए। लेकिन पहली बात कि आप लोगों ने जो टाइम आपके द्वारा बनाए जाते हैं उस टाइम को आप फॉलो नहीं करते, और लोगों को, बिहार की जनता को ये आश्वासन दिलाते हैं आप लोग कि कभी रोस्टर तैयार नहीं है, कभी कहते हैं आप लोग कि सीटें कैलकुलेट नहीं हो पाई है, कभी कहते हैं चुनाव है। मतलब क्या ड्रामा बना के रखे हो। मतलब ये एक, हमको लगता है कि ये एक स्टेज शो करते हो तुम लोग, एक स्टेज शो करते हो जिसमें कहोगे कि हाँ कभी लाइट चली गई, है ना, कभी कहोगे कोई कलाकार नहीं पहुंचा। अरे क्या राज्य को क्या समझ रखे हो। बहाली प्रोसेस जो है वो दरअसल सच्चाई ये है कि तुम्हारे किसी भी बहाने से अड़चन उसमें उत्पन्न नहीं हो सकती जब तुम अगर चाहो कि बहाली हो जाए। कैसे पढ़ाओगे अपने 7,000 स्कूलों को। तुम्हारे ही स्कूल में 7,000 स्कूल तुमने अपग्रेड किया है। इन अपग्रेडेड स्कूलों को पढ़ाने के लिए तुम्हारे पास शिक्षक नहीं है। कम से कम दल्लागिरी का खेल ये शिक्षक बहाली प्रोसेस में तो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास स्कूल्स भरे पड़े हैं, तुम्हारे स्कूलों में टीचर नहीं है, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं है तुमको। मतलब क्या क्या बना के रखे हो। इतनी सारे 7,000 के आसपास आपकी स्कूलें अपग्रेड हुई हैं, उनमें एक भी टीचर नहीं है। आप उन टीचरों से उन स्कूल को सुचारू रूप से चलाओगे जो लोअर क्लास के टीचर हैं, और उन्हीं टीचरों को आप रिक्रूटमेंट करने की बात कहोगे। हद तो तब हो जाती है जब आप कहते हो कि अतिथि शिक्षक बुलाएंगे। तुम्हें अपने रेगुलर शिक्षक को बहाल करने की तो तुम्हारी पता नहीं औकात है भी या नहीं है। मुझे तो इस पे भी मतलब ताज्जुब होता है कि बिहार गवर्नमेंट को औकात है कि नहीं है। और तुम अतिथि शिक्षक, तुम्हें रेगुलर बेस के जो टीचर हैं उनसे ज़्यादा अतिथि शिक्षकों को वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि तुम अतिथि शिक्षक बना रहे हो। अतिथि भवन बनाओ, उसके लिए उनमें रहने के लिए उनके जो होम अलायंस जो भी फैसिलिटी दी जाती है उन्हें दो। रेगुलर टीचर, रेगुलर बेस पे जो टीचर हैं उनका जो एग्जाम लिए हो, उनके लिए तुम्हारे पास क्षमता ही नहीं है कि उनका रिक्रूटमेंट कर सके। दलालों का खौफ जो है वो बना हुआ है इस समय। पेपरबाजी में हर जगह दल्लागिरी का खेल हो रहा है। हर पेपर में कभी अतिथि शिक्षकों की बहाली, कभी रेगुलर बेस पे शिक्षकों की बहाली, कभी एरा वगैरह, कभी सीट कैलकुलेशन। ये हद हो गया है। बहाली करने की अगर मनसा है तो बहाली करो, मत डिले करो। लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, इनकी समस्याएं और ज़्यादा मत बढ़ाओ। अपने स्कूल्स को, अपने राज्य को कंटिन्यू रूप से, सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए जो तुम्हारे फ्रेमवर्क्स हैं उस पर काम करो। सीएम पीएम या क्या दल्लागिरी का तुम लोग आपस में खेल अभी शुरू कर दिए हो। राजहित के लिए काम करो, कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रख करके आगे मत बढ़ो। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हम ही अच्छे से नहीं समझते हैं, और तुम्हारी भी यही दल्लागिरी की खेल है कि तुम अपने ही संविधान को तुम ताक पे रख के जब चलने लगते हो तो आम जनता इस बात को नहीं समझती है कि उनके राइट्स क्या होते हैं। युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। एक चुनाव
एक कोई क्लू डाल करके बहाली 6 साल तक तुम अटका देते हो। उस 6 साल के अंदर किसी शिक्षक की हालत कितनी दयनीय हो जाएगी, ये बात तो समझ में आएगी नहीं। एक इंसान के जज्बातों को किस तरीके से तुम लोग रौंद के चल रहे हो। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश के अंदर इतनी ज़्यादा आबादी है, हमारे राज्य में भी इतनी आबादी है कि हर एक पार्टिकुलर सेक्शन के जो लोग हैं वो उस चीज़ से रिलेटेड हैं, बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है। अब शिक्षक बहाली प्रक्रिया को ले लो तो सिर्फ शिक्षक ही इसके जिम्मेदार है। जो बीएड किए हैं, जो सीटेट डीएड ये जो होता है वो किए हैं, उन्हीं को मतलब है। बाकी बिहार की जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपकी सरकार आपके लिए क्या कर रही है, आपका कोई दायित्व नहीं बनता कि आप जाने अपने सरकार के बारे में। और आप कहते हैं कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आपके आसपास के स्कूल्स में अगर टीचर नहीं है तो आपका भी दायित्व है कि कम से कम उस चीज़ को उजागर करना। और कम से कम मीडिया को तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि मीडिया कौन सी बातें किस तरीके से प्रेजेंट कर रही है। कम से कम रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो अभी तक बाधित हुए हैं, कम से कम इन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जो भी बहालियाँ फंसी हुई है, एक हद तक सही डायरेक्शंस में आगे बढ़ना ही ये राजधर्म है। और राजनीति के दांव पेच में कम से कम किसी युवा, किसी बच्चे का भविष्य मत बर्बाद करो। शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाओगे तो राज्य को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो बहाली प्रोसेस जितनी भी बाधाएं हैं, इस गवर्नमेंट को कम से कम इस पे एक्शंस लेनी चाहिए। और कम से कम ये ट्विटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से अलग अलग हज़ारों के पद खाली दिखा करके चुटकियों में जो तुम ज्वाइनिंग लेटर लोगों को बांट रहे हो, ये सहानुभूति प्रकट करने की जरूरत नहीं है। ये बस एक दिखावा, कितना दिखावा करोगे। ये दिखावा का खेल खत्म करो। तुम्हारे पास काफ़ी रिक्रूटमेंट बचे हैं, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। कम से कम उस पर मंथन करो और पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को मतलब लॉजिकली तरीके से सोच करके वैकेंसियाँ है वो जारी करो। तब जाकर के तुम्हारी जो अवधारणाएं हैं लोगों के प्रति और लोगों की अवधारणाएं जो तुम्हारे प्रति है वो जाकर के ठीक होगी। वरना ये हालात बिगड़ते रहेंगे तो शायद जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ती रहेगी।